वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। अपने ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा, तो आज हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन एक्चुअली में क्या होती है। ट्रेंड लाइन जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल जोन्स हम नहीं मार्क कर सकते, वहां पर आप इसे वर्टिकली ट्रेंड लाइन मार्क करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बना सकते हो। बेसिकली ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो बहुत सारे टच पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, जिससे कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ से ट्रेंड आ रहा है तो वो यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इससे हमें क्या पता चलता है, इसने पहले हायर हाई बनाया, बाद में हायर लो बना, हायर हाई हायर लो। मतलब ये स्ट्रक्चर किसका है? यह ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। इसे हम ट्रेंड लाइन से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल टचेस होने चाहिए, तभी ट्रेंड लाइन वैलिड होती है। ट्रेंड लाइन ऑल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे भी वर्क कर सकती है। अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट का मोमेंट टच करता है तो हम उस जगह बाय या सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं और डीप में ट्रेंड लाइन के बारे में। पहली बात जो ट्रेंड लाइन के बारे में हमें समझनी है वो ये है कि ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन होती है जो कि मल्टीपल टच पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। दूसरा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे भी वर्क करती है। तीसरा पॉइंट है कि ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी बना के हम ट्रेंड लाइन पे बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब ट्रेंड लाइन को एक्चुअल मार्केट में समझते हैं कि टच पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करना है और ट्रेंड लाइन को यूज़ कैसे करना है। पहले हमें टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है, फिर ट्रेंड लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स आपको देखने को मिल जाएगी, पर इसमें से जो ये ट्रेंड लाइन सिंपल वाली होती है ये, और जो ये पैरेलल चैनल है ये, हमें दो ही यूज़ में आती है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो हम ट्रेंड लाइन को इधर से चूज़ कर लेंगे। अब हम ट्रेंड लाइन को लगाएंगे कैसे? इस पॉइंट से सेलिंग आई है तो हम इस पॉइंट से ऐसे इसको लगाएंगे इस तरह से। अब ये ट्रेंड लाइन बन गई है। अब ये वैलिड है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? इसमें मल्टीपल टाइम टचेस होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है 1 बार 2 बार। अगर फिर से ये तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो हम इधर पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते थे। मतलब ये वाली ट्रेंड लाइन अब एक रेजिस्टेंस जोन की जैसे वर्क करेगी, क्योंकि इस पॉइंट से सब जगह से सेलर्स आए हैं। ये हो गई रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। अब सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को समझते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो ये क्या है? ये तीनों है बाइंग जोन, पर इसमें ये हॉरिजॉन्टल जोन है जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, वो इधर पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो हम इधर हॉरिजॉन्टल जोन नहीं बनाएंगे, हम इधर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मार्क करेंगे। तो हम इधर से लाइन लेंगे और ये तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। लाइन लेंगे और तीनों पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब ये क्या हो गया? इधर से बाइंग आई थी, इधर से बाइंग आई थी। अगर आप मार्केट में हाजिर होते और फिर से ये ट्रेंड लाइन को टच करते और आप इधर बाय कर लेते तो आप इतना बड़ा प्रॉफिट कर सकते थे। ये हो गया सपोर्ट ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल। अब पैरेलल चैनल जो है उसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसको कैसे लगाना है। एक सेलिंग जोन, ये डाउन ट्रेंड है, ऐसे अब हमें पता चल जाएगा। तो हम ऐसे उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक चैनल बनेगी। इससे हमें पता चल रहा है क्लियरली कि मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रहा है, जिसमें कि ये उसका रेजिस्टेंस बन रहा है और ये सपोर्ट बन रहा है, जिसमें कि मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सिंपली बात ये है कि हम इससे ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आपने इन दो टच पॉइंट्स के बाद इस ट्रेंड लाइन को बनाया होता तो इस तीसरे टच पॉइंट पे आप सेल करके ये प्रॉफिट कमा सकते थे। ये इधर ये 1-2 टच पॉइंट होने के बाद ये तीसरे टच पॉइंट पे आप बाय कर सकते थे। इसे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी आप बाय या सेल कर सकते हो। अब दूसरा, अगर कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मतलब उसका मतलब
ट्रेंड चेंज हो गया ऐसा हमें डायरेक्ट मान नहीं लेना है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक ऐसी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड कैंडल से ब्रेक होता है तभी हमें ये अज्यूम करना है कि हाँ ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। ये जो इधर अप जा रहा था मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए, ये इधर ब्रेक पे इसका ट्रेंड अब लोअर हाई लोअर लो पे शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स अब हावी हो चुके हैं। उन्होंने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है और ये बहुत बड़ी रेड कैंडल ट्रेंड को चेंज होना दर्शाती है। इसी तरह अगर ब्रेकआउट वीक कैंडल से हुआ है यानी छोटी कैंडल से हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट देके फिर से अपनी चैनल जो है वो कंटिन्यू करे। तो दूसरी पैरेलल चैनल यहाँ है जिसको मार्केट ने एकदम स्मूथली रिस्पेक्ट किया है इसे। ये देखो यहाँ मल्टीपल टच पॉइंट्स है, 1 2 1 2। अगर आप इनको मार्क करके तीसरी बार जो यहाँ टच किया है अगर आप इधर सेल करते तो आप प्रॉफिट बना सकते थे। इधर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि ये टच पॉइंट इस दूसरे वाले टच पॉइंट और ये टच पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर इन दो टच पॉइंट्स को आप मार्क करते और तीसरे पे आप बाई करते तो आपका प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन का एग्जांपल हम देख सकते हैं जो ई से इस टच पॉइंट को ऐसे जो कि कनेक्ट करता है। अगर ये 2 टच पॉइंट मार्क करके आप तीसरी बार अगर इधर सेल करते तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। इधर हम देखें तो ये 4 टच पॉइंट्स है जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। यहाँ बहुत सारे बायर्स आए हैं। अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तभी ब्रेकआउट काम करता है, वरना ब्रेकआउट फेल हो जाता है अगर वीक कैंडल्स होगी तो। फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल हम यहाँ समझ सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है ऐसे, जिसका कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, पर ये एकदम ही वीक बायर्स है जो कि मार्केट को ज़्यादा ऊपर ले नहीं जा पाए, तो ब्रेकआउट फेल होके फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में जो 2 बातें हमें याद रखनी है वो पहली ये है कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और वो स्ट्रॉन्ग कैंडल से होता है, बड़ी कैंडल से होता है, तभी वो ट्रेंड चेंज कर पाएगा और सस्टेन हो पाएगा। दूसरा, अगर ब्रेकआउट वीक कैंडल से होता है तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा और सस्टेन नहीं कर पाएगा और अपना जो पुराना ट्रेंड था वो कंटिन्यू करेगा। अगर वो हमारी चैनल में फिर से आ जाता है तो उसी पे हम वहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख करके ट्रेड ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सी यू, बाय बाय।